तालियों से स्वागत। भाई जोश के साथ साथ व्यवस्था को कायम रखें। अब माननीय चौधरी जितेंद्र सिंह हुड्डा जी का जोरदार तालियों से स्वागत करो। यहाँ दिल की गहराइयों से लोकप्रिय सांसद चौधरी जितेंद्र सिंह हुड्डा जी का तालियों से स्वागत करते रहो। और स्वागत करने वाले अब अपना स्थान पीछे ग्रहण कर लें। बहुत बढ़िया अनुशासन का परिचय दिया है। अब जल्दी भी है, मैं थोड़ा कट शॉर्ट करके मोटी मोटी बात आपको बता दूं। ओम प्रकाश चौटाला ने अभी रेवाड़ी में ये कहा कि मीरपुर में यूनिवर्सिटी मुख्यमंत्री नहीं बनाता, बल्कि राई और सोनीपत में सारा पैसा लुटाने लग रहे हैं। राई और सोनीपत में, सोनीपत रोहतक में सारा पैसा लुटा दिया। वो पैसा, उसको आप सोचने वाली बात यह है कि आज पैसा उसको गुड़गांव में अगर विकास होता है तो विकास उसको होने में कोई दर्द नहीं, रेवाड़ी में होने का कोई दर्द नहीं। ओम प्रकाश चौटाला को अगर दर्द है तो रोहतक सोनीपत का दर्द है। आप सब लोगों को मालूम है कि आदरणीय चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने वाले ये रोहतक सोनीपत ये जिले थे, जिन्होंने यहां से महाराज जी हाँ नहीं बात कर लेंगे। आप लोगों को मालूम है कि रोहतक सोनीपत वो जिले थे जिन्होंने चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया। और आज यहाँ जब विकास की कोई बात होती है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को इस बात पर निराशा होती है और इस बात को क्रिटिसाइज करते हैं। उन्होंने रेवाड़ी में ये कहा कि यूनिवर्सिटी अगर बनानी चाहिए मुख्यमंत्री को तो रेवाड़ी में बनाओ, बजाय के रोहतक सोनीपत में वो पैसा लौटाने के। आप लोग सोचो, अगर यहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे यहाँ, अगर यहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है तो ओम प्रकाश चौटाला को क्या दर्द है, उससे क्या नाराजगी है?
अगर उसको इससे नाराजगी है, वो यूं कहता है कि रोहतक सोनीपत में इंडस्ट्री नहीं बननी चाहिए, तो फिर वो यहाँ राय मांगने का भी हकदार नहीं है। उसको यहाँ आप लोगों, जब वो यहाँ आए तो आप लोगों को पूछना चाहिए। अब जब आप यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, इस हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, कोई आना आपने इस एरिया में लगाया? कोई यूनिवर्सिटी आपने बढ़ाई? हिंदू इस सोनीपत में कोई एक कॉलेज भी, एक स्कूल भी कोई बनाया? और आज अगर विकास का कोई कार्य चल रहा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसको चला रहे हैं, तो उनको इस बात पे निराशा हो रही है। और इस बात को करते हैं वो कि भाई हम जो है ना, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक और सोनीपत में ही काम कर रहा है और यही यूनिवर्सिटी बना रहा है। आप लोगों को मालूम है कि 1966 में जब हरियाणा बना, हरियाणा बनने से पहले ये जो गवर्नमेंट थी, ये जो पावर थी, यहां चौधरी रिजक राम, चौधरी रणबीर सिंह, चौधरी लहरी सिंह, पंडित भगवत दयाल शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा, चौधरी छोटू राम, और जो भी सियासत थी, जो भी सियासत की चाबी थी, जो भी सरकार थी, वो सारी रोहतक सोनीपत में। लेकिन हरियाणा बनने के बाद ये सत्ता की जो चाबी थी वो चली गई बागड़। आप लोगों को ये बात मेरी छोटी लगेगी, लेकिन आप लोग इस बात पे सोचो कि ये 66 के बनने के बाद ये मुख्यमंत्री का पद जब से बागड़ में गया, हमारे यहाँ काम होने बंद हो, हमारे लड़कों को नौकरी मिलनी बंद होगी, हमारे यहाँ कोई एक पैसा विकास के नाम पर लगना बंद हो गया। आप लोगों को याद है, यहाँ शुगर मिल लगा आपके पैसे से, शुगर मिल आपके पैसे से लगा, कोऑपरेटिव शुगर मिल लगा यहाँ, और उसमें लड़के लगे भिवानी और हिसार के। हमारे लड़के बाहर खड़े रहे सड़क पर, MA BA पास करे। ये तो बात हमारे साथ इन मुख्यमंत्रियों ने करी। ये चौटाला जैसे मुख्यमंत्रियों ने ये हमारे साथ पक्षपात करा, और इन जिलों का कहा कि नहीं ये तो रोहतक सोनीपत का है, यहाँ तो रणबीर सिंह ने, लहरी सिंह ने, रिजक राम ने बहुत छोरे लगा रखे हैं, यहाँ तो जरूरत ही नहीं लगवाने। ये दो बात हमारे साथ होती रही, 50 साल तक ये दुबान चली, और उस दुबान को करने वाला ये चौटाला भी मैं था। और आज चौटाला यूं कहता है कि यूनिवर्सिटी बने तो रिवाड़ी में बना दो, गुड़गांव में बना दो, रोहतक सोनीपत में नहीं। क्या वजह है कि वो आप लोगों से चिढ़ते? हालांकि इस एरिया ने, मैंने आपको बताया, इस इलाके ने, इस रोहतक सोनीपत ने चौधरी देवीलाल को, चौटाला को हमेशा समर्थन दिया, और चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया। ये इस इलाके का एहसास है, यही आदमी हमारी जड़ें काट रहे। आप सोचो इन बातों को। हम किसी का कोई, अगर हमारा अब मुख्यमंत्री 50 साल के बाद, एक बात याद रखो, ये 50 साल के बाद ये मुख्यमंत्री हमारा है रोहतक सोनीपत का, और यह बात भी याद रखियो कि अपना मारेगा तो छाव में गिरेगा, ये अपना है। आप कभी फिर गलती कर बैठो। मैं यूं कह रहा हूं कि अब की बात तो 50 साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने या आपको मुख्यमंत्री का पद वापस ले दिया, लेकिन अगर ईद का गलती होगी या वापस अगर आपसे कोई छोटी सी चूक होगी तो दोबारा मुख्यमंत्री का पद फिर नहीं होगा आपके पास, या सरकार दोबारा नहीं आपके साथ आओ। हमारे यहाँ इतना काम चल रहा है, जो भी काम हमारे यहाँ हो रहा है वो हमारा हक था। 50 साल में हमें हक नहीं मिला, और अपना हक मांगना कोई गुनाह नहीं है, अपना हक मांगना कोई चोरी नहीं है। हम उनका नहीं मांगते, कुछ उनका खोजते नहीं। हम यूं कहें जो हमारे साथ जो बात हुई है पिछले 50 साल में वो पूरी कर दो। हमारे यहाँ लड़के नहीं लगे, हमारे यहाँ काम नहीं हुआ। अगर वो एक काम होने लग गया, सवाल इस बात का है कि अगर अब काम होने लग गया तो उनका दर्द क्यों हो रहा है? उनने तो बहुत पहले बहुत ले रखा है हमारे से। आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप सब इन बातों को सोचो, और इन बातों को सोचकर हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ मजबूत करो। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही इस इलाके को बचा सकते हैं। इस इलाके के लिए आप लोगों को मालूम है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके बीच आपकी सेवा के लिए आए हैं, आपके दुख दर्द जानने के लिए आए हैं।
आपकी तकलीफें जानने आए हैं। आपसे कहूंगा 2 लाइन में एक बार कहूंगा, आप लोगों ने मुझे एमएलए बनाया, मैं मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आपकी सेवा कर रहा हूं, सच्ची ईमानदारी से आपकी सेवा कर रहा हूं, दिन रात मैं आपकी सेवा में लगा रहता हूं। किसी भाई को मैंने हमेशा ये कहा है कि जिस भाई को भी मेरे से काम है मेरे पास सीधा आ जाए, किसी एजेंट को किसी को बीच में ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा मेरे पास आए। हल्के का कोई भी आदमी आएगा मेरे लिए भगवान करो, मैं किसी को इनका एक लाइन में और सुना दूं, ऐ मालिक अपनी अदालत में हमेशा मेरी जमानत रखना, ऐ मालिक अपनी अदालत में हमेशा मेरी जमानत रखना, मैं रहूं या न रहूं मेरे साथियों को हमेशा सलामत रखना। इन शब्दों के साथ ही मैं दीपेंद्र जी से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें जल्दी है वो राम राम जी सबने। तो जो है मैं इनको बधाई देता हूं कि भाई ये जो है इनके जो एक शायर के रूप में वैसे तो बहुत शरीफ और सज्जन आदमी है और बहुत शराफत से ईमानदारी से आपकी बात हमेशा रखते हैं, मगर एक शायर के रूप में भी जिन जो उभर के आ रहे हैं, जयतीरथ दहिया जी हमारे विधायक, हमारे सुरेंद्र शर्मा जी, जोगिंदर चेयरमैन जी, जयबी रातिल जी, भगत सिंह एडवोकेट जी, सतिंदर रातिल जी, हवा सिंह ठेकेदार जी, कृष्णा जी, महावीर बंजारा जी, हमारे इंद्रजीत जी, हमारे जो अभी बड़ा जो प्रमोद फौज, ये मलिकपुर गन्नौर हल्के में कोई पढ़ता उनका स्कूल अपग्रेड हो गया, तो भाई चलो उनका तो अपग्रेड हो गया, अच्छा है भाई, वो भी हमें उससे कोई वो नहीं, अपना स्कूल भी तुरंत अभी अपग्रेड करा देंगे, इन लोगों को अपना जो है अपना। मगर तो उलाना मेरे पे उलाना जायज़ था कि भाई स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ, मगर मेरा भी थारे पे उलाना जायज़ है, तम बीच में आ जाते तो कोई थारे आवाज में एक और स्कूल अपग्रेड हो गया, भाई थारा तो होना ही था। तो बीच में और जयतीरथ जी आपसे ये है कि भाई आप हल्के के विधायक हो और उखाड़ तो आपने करनी है, दूसरे हल्के के कहते हैं हल्के में आपका फायदा पहुंच गया अपना जो है, तो ये जो है तो कहते हैं अपना स्कूल अपग्रेड हो जाएगा। इसके अलावा जहाँ तक ना ये इतनी बात नहीं करो सुरेंद्र जी, ये तो है ना इन्हें सुरेंद्र ने मौका मिल गया वो छेड़ रहा है, मगर विधायक जी शरीफ है इसलिए तू छेड़ भी पा रहा है जो है। तो मैंने जो है कई तो मैं और कोई बहुत लंबी बात नहीं, जहाँ तक हरियाणा की बात है मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पिछले 7 साल में एक कोशिश हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने करी है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, कि भाई हरियाणा में अच्छा माहौल बने। और जो उससे पहले माहौल था, जब चौटाला साहब के टाइम माहौल था, इनेलो के टाइम माहौल था, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, 7 साल से पहले एक हरियाणा में ऐसा माहौल था कि राजनीतिक आदमी उस वक्त और अपराधी आदमी जो उस टाइम सत्ता में थे और अपराधी आदमी एक साथ एक थाली में खाना खाते थे और गुंडागर्दी का भय का माहौल था। आज भी मैं देखता हूँ जो अगर विपक्ष की अगर आप उनके आज भी बयान देखो तो आज भी उनके यही बयान है। 2-3 दिन पहले बयान आया था कि भाई अगर हमारी सरकार बनेगी तो हमारे सरकार का एक ही काम होगा कि सारे विरोधियों को जेल में ठोकेंगे। अभी भी इस तरह की बात करें, भाई वो काम विरोधियों को जेल में ठोकना सरकार का काम नहीं होता। सरकार का काम विकास करना होता है, काम करना होता है, स्कूल को अपग्रेड बनाना होता है, यूनिवर्सिटी बनाना होता है, उसका रेल की लाइन बिछाना होता है, अभी हम पुल का पत्थर रख के आए, पुल बनाना होता है, ये सरकार का काम होता है। तो खैर वो तो उनकी जो है मैं उन बात, मगर एक माहौल खराब था, उस माहौल को बदल के एक कोशिश करी है कि 36 बिरादरी के हक के फैसले हों और हरियाणा विकास की तरफ बढ़े। चाहे वो किसान की बात हो, किसान की फसल के भाव की बढ़ाने की बात हो, बिल माफ़ी की बात हो, ऋण माफ़ी की बात हो, गरीब आदमी के बच्चों के लिए वजीफे की बात हो, पेंशन के बड़े बुजुर्गों के लिए पेंशन की बात हो। तो एक कोशिश 36 बिरादरी के लिए एक कोशिश हरियाणा के अंदर हुई है। अपने कहते हैं 7 यूपी लगता है कितना बड़ा प्रदेश है, मगर कोई क्या कारण है कि आज से 5 साल 7 साल पहले हरियाणा में जो बड़े बुजुर्गों की पेंशन थी और यूपी में जो पेंशन थी वो बराबर थी, और इन 7 साल में यूपी के अंदर जो अभी पेंशन है बड़े बुजुर्गों की, वहाँ पे अभी 300 रुपये की पेंशन है और अपने हरियाणा में 550 और 700 रुपये वो पेंशन हुई है। इस बात से इसका पता चलता है। तो ये कई फैसले हैं, कहीं कमी भी होगी, मैं नहीं कहता कमियाँ नहीं,
कहीं कमी भी हो सकती है, आधा अधूरा भी कोई काम हो सकता है, मगर एक कोशिश हरियाणा के अंदर हुई है कि अच्छी तरफ हरियाणा जाए, अच्छे माहौल में जाए। और आने वाले समय में मैं यही कहना चाहता हूं कि अगले चुनाव में भी दो विचारधाराओं में से एक विचारधारा को, ये दो सोच है, दो सोचों में से एक सोच का आपको चुनना है। एक सोच क्या है, आगे लेके जाने की, और दूसरी सोच क्या है, हरियाणा में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की। अब चाहे वो एजुकेशन सिटी की बात हो, चौटाला साहब यहाँ पे आए कहे कि मैं एजुकेशन सिटी नहीं बनने दूंगा। एजुकेशन सिटी क्यों नहीं बनने दोगे? परमाणु का कारखाना फतेहाबाद में लग रहा है, वहाँ पे पहुँच गए सारे अपने सारी पार्टी वाले वहाँ पहुँच गए कि भाई ये परमाणु का बिजली का कारखाना नहीं लगने देंगे, और चाहे इसमें गोलियां चले तब भी नहीं लगने देंगे। इस तरह की उन्होंने बात वहाँ पे कही। गोली चले तो आपके टाइम में चला करती, जब जींद में 20 लोग मर गए, गुलकनी में उस वक्त चला करती। अब तो वही चट्टू थप्पड़ भी नहीं चलने लग रहे भाई, है ना, गोली तो था आपके टाइम में चला करती। तो वहाँ पे जाके कह रहे कि भाई गोली भी चलेगी तो भी बिजली का कारखाना नहीं बनने देंगे। पूरे दुनिया में परमाणु बिजली से बिजली आती है, जितने भी विकसित देश हैं, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, सब जगह परमाणु बिजली से बिजली आती है। उनकी बिजली जो परमाणु से आती है वो ठीक है, मगर हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से स्वागत में इजाफा कर रही है। फिर तालियां लगाओ, तालियां। देखिए हमारे बीच में हमारे मुख्य संसदीय सचिव जयदीप सरफादा जी, हमारे बीच में हमारे विधायक भाई जयतीरथ जी, भाई हमारे बीच में सुरेंद्र शर्मा जी, हमारे भगत सिंह जी प्रधान, हमारी बहन कृष्णा दैया जी, जोगिंदर चेयरमैन जी, जोगिंदर दैया जी, सतीश चेयरमैन, महावीर बंजारा जी, बड़ेराम जांगड़ा जी, जसपाल खेवड़ा जी, हमारे यूथ कांग्रेस के बड़े उदाहरण साथी हैं, भाई अशोक शर्मा जी, प्रवीण आंचल जी, हवा सिंह जी, देवेंद्र कादियान जी, हमारे यूथ कांग्रेस के लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, हमारे अर्जुन आनंद जी, हमारे भाई देवेंद्र आंचल जी, जिला परिषद के बहुत से सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं, राजेश नायक जी, स्वरूप दैया जी, सुनील दैया जी, योगेंद्र योगी जी, सुरेश जोगी, सितारा, एनजी दैया, मनोज ढाव जी, संतोष गुलिया, सुनीता लोचक, नीलम पालियान जी, मूर्ति मलिक, प्रेमवती, बनवाला, सतीश निर्माण, हरिंदर सैनी जी, परमेंद्र चौली, अनूप मलिक, भूपेंद्र मलिक जी, सुदामा जी, बल्कि सांसद, हेमचंद्र जी, राकेश जी, दलजीत दैया जी, जय सिंह सरोली जी, बहुत से साथी, और भी भाई चांद जी, भाई संजय बदवासी, बहुत से साथी हमारे, हो सकता है कोई जोगिंदर जी से किसी का नाम रह भी गया हो। सभी उपस्थित पिता के समान मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, आप मेरी दूर बैठी मेरी माताएं बहनें, आज अपने गांव में आने का कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है, केवल आपसे राजी खुशी पूछने आए हैं, और गांव की जो कामों की जिम्मेदारी आप हमारी लगाओगे तो उन कामों की जिम्मेदारी को संभालने आए, और कोई लंबी चौड़ी राजनीतिक बात या भाषण देने के लिए गाँव में नहीं आए। आज गांव में पहुंचे, आपने जो मान सम्मान दिया, स्वागत दिया, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ज़्यादा लंबी चौड़ी बात कहने की नहीं, आपको सब पता है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि पिछले 7 साल में कोशिश हरियाणा के अंदर एक ईमानदारी की नीयत से, कोशिश भलाई की नीयत से कांग्रेस पार्टी ने करी है, मुख्यमंत्री जी ने करी है। हरियाणा में एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करी है। 7 साल पहले हरियाणा में क्या माहौल था मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। ऐसा माहौल था कि राजनीतिक लोग और अपराधी लोग उस वक्त एक थाली में खाना खाते थे, और पूरे प्रदेश में भय का, गुंडागर्दी का और एक वातावरण बना हुआ था। उस वातावरण को ख़त्म करके इन 7 साल में कोशिश करी है कांग्रेस पार्टी ने कि भाई प्रदेश को विकास की तरफ आगे लेके जाए, और छत्तीस बिरादरी के हक के फैसले में। मैं नहीं कहता कि सारे काम हो गए होंगे, कई कामों में कमियां भी हो सकती हैं, कोई काम आधे अधूरे भी हो सकते हैं। काम तो आप सारी उम्र लगे रहते हैं,
किसी के काम पूरे नहीं होते, किसी के घर के काम पूरे नहीं होते सारी उम्र, वो तो एक प्रक्रिया होती है, विकास का काम भी कभी पूरा नहीं होता। मगर एक कोशिश सबके हक के फैसले रहने की कोशिश करिए, चाहे वो किसान की बात की, चाहे वो किसान के फसल के भाव बढ़ाने की बात हो, चाहे किसान की ऋण माफी की बात हो, बिजली कर्जे माफी की बात हो, गरीब आदमी के लिए एसटी वर्ग के हमारे बैकवर्ड के जो भाई हैं उनके बच्चों के लिए स्कूल के अंदर वजीफे की बात हो, 100 गज के प्लॉट के फैसले की बात हो, बहुत से फैसले हुए हैं। अभी यहाँ पे जो पुल पे उद्घाटन हम कर रहे थे, ये जो अपना फ्लाईओवर बनेगा, आरओबी जो बनेगा, जहाँ पे इस फाटक पे जाम लगा रहता है, तो ये हमें उस वक्त महकमा एक बात बता रहा था, जो इनका महकमा पुल बनाने वाला महकमा है, कि जब से हरियाणा बना था तब से 2005 तक जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, इस पूरे दौरान पूरे हरियाणा में कुल 16 पुल बने थे, पूरे हरियाणा में। और पिछले 7 सालों में, ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, मैं कहना चाहता हूँ, पिछले 7 सालों में हरियाणा में 30 पुल बन चुके हैं और 30 पुलों पे काम चल रहा है, जिसमें अपना सोनीपत का शहर वाला पुल भी शामिल है। और ये जो आज के पुल का 7 करोड़ से इस पुल का पत्थर रखा गया। मैं ये कहता हूँ बहुत से काम करने बाकी हैं, मगर आप अपने को अंदाज़ा लगाना है, बहुत से कई जगह कमी भी हो सकती है, मगर एक कोशिश जो है सही दिशा में कोशिश करिए और सही दिशा में कोशिश की हमारी जो अगली पीढ़ी है वो शिक्षा की तरफ जा सके, वो पढ़ाई लिखाई की तरफ रुचि ले, वो खेलों में रुचि ले अपनी, चाहे वो शिक्षा के बड़े बड़े संस्थान बनाने की बात है। और जहाँ तक ये जो इस प्रकार की बात कुछ विपक्ष की पार्टी वाले लोग कहते हैं कि भाई इस वहाँ पे आधा घंटा में चलेंगे, उस जिले में क्यों बन गया और इस जिले में, वो लोगों को तोड़ने की बात करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव हुए, आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव हुए, अपने गांव के भी बच्चे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और बहुत से हमारे बच्चे, हरियाणा के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब हरियाणा के बच्चे पढ़ते हैं, तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी बड़ा कैंपस सोनीपत में यहाँ पे बनेगा, तो वहाँ पे केवल सोनीपत के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, पूरे हरियाणा के नहीं, पूरे देश के बच्चे पढ़ेंगे। तो इसके ये क्यों ऐतराज करते हैं? आने वाले समय में जब ये हमारी मूसल यूनिवर्सिटी में, कानपुर यूनिवर्सिटी में पूरे हरियाणा से बच्चे आगे पढ़ेंगे। ये जो इसमें इन्होंने इस बात का विरोध करने की जो कोशिश कुछ लोग करते हैं और ये कहेंगे कि भाई एक इलाके में ज़्यादा काम हो रहा है, वो गलत काम करते हैं। क्योंकि शिक्षा, और ये तो हमारा, और ये मैं कहना चाहता हूँ, एनसीआर है दिल्ली के बिल्कुल साथ लगता है इलाका, इसीलिए यहाँ पे तो ये बड़े बड़े संस्था आने चाहिए, ताकि यहाँ पे एक जो लोकेशन का फायदा है, वो लोकेशन बिल्कुल आप जाके देखो, नोएडा में कितना काम हो रहा है, गुड़गांव में कितना काम हो रहा है। तो यहाँ पे जब काम हो रोहतक सोनीपत में तब क्यों तकलीफ होती है? ये तो काम यहाँ पे होना ही है, ये तो दिल्ली के साथ विकास का तो इस इलाके का हक बनता है। मगर कुछ लोगों को, जिन लोगों को इस बात से तकलीफ है, उनको इस बात से तकलीफ नहीं है कि यहाँ पे काम क्यों हो रहा है, उनको एक बात से तकलीफ है, उनको इस बात से तकलीफ है कि हरियाणा में दूसरी बार सरकार कैसे बन गई और इस इलाके में दूसरी बार की सरकार बना दी, उसको इस बात से तकलीफ है। मैं आपको कितने बात बता रहा हूँ, उनके जब भी वो देखते हैं भाई इस इलाके में इस तरीके से साथ दिया और दोबारा से सरकार में, इसमें कोई शक नहीं है, सबको इस बात की तकलीफ हो तो किसी को, हमको हमारे पास इलाज नहीं है, मगर ये एक सच है कि दोबारा से एक रिकॉर्ड सरकार बनाने का बना तो वो इस इलाके ने साथ दिया, तभी दोबारा से सरकार बनाने का रिकॉर्ड बना, इसमें कोई इसमें कोई दोहराए नहीं। तो आज मैं तो आपके बीच में यही कह सकता हूँ कि कोशिश कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद आपके साथ है और अभी बहुत काम करने की अभी ज़रूरत है। अभी जो है कहते दोबारा से जल्दी सोनीपत के कुछ पत्रकार भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो कह रहे थे कि कई जो आपने पिछले 2-3 महीने पहले मीटिंग ली थी तो उसमें कई चीज़ों में ढिलाई है। जब मीटिंग हमने जिला स्तर की ली थी तो हम जल्दी भाई कहते हैं जो है पागल जी भाई एक महीने के अंदर ही दोबारा से मीटिंग लेंगे। ढिलाई जहाँ ढिलाई मिलेगी, जो आपसे ढिलाई मिलेगा वो मीटिंग लेके हम यहाँ पे जिला स्तर की मीटिंग, ताकि जो हमने काम बताए थे वहीं पे जहाँ पे ढिलाई है वहाँ पे जिसकी भी जवाबदेही बनाएगी भाई उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसी जो हमने जो इसीलिए हम कहीं जा नहीं रहे जो है अपने को। तो जहाँ तक अपनी गांव की बात है और जय तीरथ जी जो कि एक बहुत मैं देख रहा हूँ कि एक शायर के रूप में उभर के आ रहे हैं। मैं उनको देखता हूँ जो है जब शुरू में पहले
पहले साल में उनके साथ कई गांव करे हल्के के अपने, तब वो गाड़ी में शेर सुनाते थे। तो फिर दोबारा जब वो करे तो वो एक आधी बार जो है किसी गांव में सुनाते थे शेर। अब ये हर गांव का न्यारा शेर बड़ा सुना रहे। तो बड़े जो एक शायर के रूप में जो जयतीरथ जी जो बन रहे हैं, मैं उनको इस बात के लिए, और जो शनिवार की बात कर रहे थे, शनिवार की बात करो जयतीरथ जी, मैं वैसे ही नहीं नाचता जो है शनिवार का आपको मिल जाएगी। मैं तो आपको पता है तो कितना आपको कहने की जरूरत नहीं थी। तो जिन जिन गाँव की यहाँ पे मांग पत्र आए हैं, अपना जहाँ तक अपने गांव की बात है वो तो मैं मौके पे अपने गांव की अभी जो मांग है उनका जिक्र मैं करता हूँ, मगर जो बाकी गांव का भी आया है, अपना मना माजरे का या बिंदौली का यहाँ पे मांग पत्र आया है। तो जिन जिन गांव के मांग पत्र आए हैं अपने सबियाबाद मणिपुर का मांग पत्र आया है, तो उनको दिखवा के सभी गाँव में, ताकि सभी गाँव में ग्रांट पहुँच सके, सभी जो कहते गाँव के अंदर काम हो सके, सभी की खेड़ी मना जात का भी, तो खेड़ी मना जात भाई जान में देखना थोड़ा, तो खेड़ी मना जात का भी मांग पत्र है। तो ये जितने भी गांव का आया सभी में, ताकि अपना उनके साथ टोटल 7 गांव का यहाँ पे है, जितने भी उनके मांगों के अनुसार, ताकि ग्रांट जा सके। यहाँ तक अपने गांव की बात है, अपने गांव में 4-5 चीज़ें अपने गांव की सरपंच साहब ने जिम्मेदारी की हमारी मांग पत्र में किया है, जिसमें एक सबसे पहली तो अपनी मांग रखी कि गांव की फिरनी और 6 गलियों का निर्माण। तो सरपंच साहब आज ही हम ग्रांट मंजूर करा देंगे, आपकी फिरनी और 6 गलियों का आपका निर्माण ये से आपका हो जाएगा। इसके अलावा अपने गांव में सामुदायिक भवन के निर्माण की बात बताई, तो आपके गांव में सामुदायिक भवन के निर्माण के भी आज पैसे मंजूर करा देंगे, ताकि आपका एक सामुदायिक बने, ताकि ब्याह शादी के लिए और प्रोग्रामों के लिए अच्छा अपने गांव के अंदर सभी के लिए, सभी के यूज के इस्तेमाल के लिए बात होती है। अपने गांव में जो स्कूल है उसमें बरामदे के साथ साथ उसकी 4 दीवारी वगैरह करने की बात आपने करी है, ये भी आपकी मंजूर करा देंगे। और अपने गाँव में जो आंगनवाड़ी केंद्र की बात आपने करी है, तो आपने 2 की बात रखी है, एक आंगनवाड़ी केंद्र आज ही मंजूर करा देंगे उसकी बिल्डिंग का, ताकि एक आंगनवाड़ी केंद्र का मिल। तो कुल मिला के अपने गांव में 7 लाख की ग्रांट आज ही जयतीरथ जी और हम मिलके, और वैसे तो जितेंद्र मलिक जी को भी आना था, वो पुल के उद्घाटन पे थे, मगर उनके जिधर मेरे पिछले साल मेरी टांग टूटी थी भाई, ये ईद के नहीं जितेंद्र की टांग टूटी, तो वही उसके आगे पिछले जो है साल जयतीरथ जी की टूटी थी। जयतीरथ जी आप ना घना अगले साल में करा नंबर तो खैर तो वो आए थे, तो उनकी भी हाजिरी लगाना, क्योंकि वो यहाँ से हमने वापस भेज दिया, क्योंकि वो असलसर चढ़ा हुआ था। मैंने जी आप आराम करो, तो हम तीनों मिलकर आपकी 7 लाख की जो ग्रांट है ये मंजूर करा देंगे। तो इसके अलावा जहाँ तक अपने PHC एक बात और रहेगी, जो आपने PHC की बात की है, तो वो मैं एग्जामिन करा लूँगा। अपने गांव में अगर फीजिबिलिटी बनती होगी, इसको केस को एग्जामिन करा लेंगे। PHC बता रहे हैं कि शायद फीजिबिलिटी बनती, तो इसको यदि ये जो फैसला है ये चंडीगढ़ से होने वाला, मुख्यमंत्री की ओर से होने वाला फैसला है, इसको PHC की जो बड़ा जो अस्पताल जो बनना अपने गाँव में, तो ये जो एक मांग है इसको एग्जामिन करा के, अभी मैं घोषणा नहीं करता, मगर आपने हमारी जिम्मेदारी लगा दी। आज हमारा आपके बीच में आने का भी मकसद ये था कि भाई गांव की ऐसी बातें पता चल जाए जो हमें टेकअप करनी है चंडीगढ़ में, तो इसको टेकअप कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी ये भी सिरे चल जाए, और अपने गाँव के अंदर अस्पताल का भी यहाँ पे जिनका है जो है प्रावधान हो जाए, अस्पताल का भी निर्माण हो जाए, इस बात को भी हम टेकअप करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जी, जय राम जी।